नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि आप खुद की इज्जत से समझौता कर लिया? क्या आपने खुद से कहा है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी या कर लूंगा, बस वो मेरे साथ है? अगर हाँ, तो आज ये वीडियो आपके लिए। है। हम बात करेंगे प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता क्यों नहीं करना चाहिए, अब्राहम हिक्स की वाइब्रेशन थ्योरी के हिसाब से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट का वाइब्रेशन या कनेक्शन क्या है, एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ भी, और 3 आसान सोल्यूशन ताकि आप अलाइन रहें और सच्चा प्यार अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो नमस्कार, मैं हूं नम्रता। बने रहिए मेरे साथ रिलेशनशिप के इस सीरीज में। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी वैल्यू को समझना, अपनी फीलिंग को सीरियस लेना और किसी के प्यार के लिए खुद को छोटा ना करना। अब्राहम हिक्स कहती हैं, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी महसूस करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशन बनाता है और वही आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। तो जब आप अपने इमोशन को दबाते हैं, अपने कंफर्ट को इग्नोर करते हैं, तब आपकी वाइब्रेशन गिरती है और आप ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस में अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे साथ क्या, सबके साथ होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। एक एग्जांपल शायद आप समझेंगे इस बात को। आ, श्रुति नाम की एक लड़की है जो उसको अमन से प्यार हो गया। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अमन ने बदलना शुरू कर दिया। वो देर से मैसेज करता, कॉल अवॉइड करना और दूसरों के सामने श्रुति की बेइज्जती करना। श्रुति अंदर से टूट रही थी, लेकिन फिर भी सोचती रही कि शायद ये मेरा फॉल्ट है, मुझे और एफर्ट करना चाहिए। वो चुपचाप सब कुछ सहती रही, लेकिन क्या हुआ, अमन और ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया और श्रुति को ज्यादा इनसिक्योर श्रुति और भी ज्यादा इनसिक्योर हो गई। अब्राहम हिक्स के हिसाब से उस व्यक्ति उस वक्त श्रुति को अपनी अलाइनमेंट से बाहर थी। वो खुद की वाइब्रेशन गिरा रही थी और यूनिवर्स उसी लेवल के और रिश्ते उसके पास भेज रहा था और ज्यादा दर्द भी भेज रहा था। अब हम समझते हैं पार्ट 3 की वाइब्रेशन बिगड़ती क्यों है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को सिखाते हैं, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, दूसरों की खुशी ज्यादा जरूरी है, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ या करता हूँ सही प्यार। और फिर आपकी एनर्जी उसी तरह के बिहेव करने लगती है। अब्राहम हिक्स इसे कहते हैं कि आपका सबसे पहला रिश्ता खुद से है। अगर वो सही नहीं है, तो कोई भी रिश्ता बाहर से आपको फुलफिल नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर आप खुद को पूरा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टनर आपको पूरा महसूस नहीं कर सकता है। मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, कभी करके देखिएगा। 3 पावरफुल सोल्यूशन है जो आपकी वाइब्रेशन को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पहला, इमोशनल अवेयरनेस, फीलिंग को दबाना नहीं है। फर्स्ट, सुनो, हर बार जब आपको बुरा लगे, तो अपने आप से पूछो कि क्या ये रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है या सिर्फ डर। क्या मैं हर दिन इनसिक्योर फील करती हूँ या करता हूँ। ये सवाल आपके अंदर की क्लैरिटी लाते हैं। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं ऐसी बात नहीं कर सह सकती या नहीं कर सकती। अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो मैं बार बार मैसेज नहीं करूंगी। मैं वेट नहीं करूंगी किसी ऐसे के लिए जो जो मेरी परवाह नहीं करता। ये बाउंड्रीज ईगो नहीं है, ये वाइब्रेशन अलाइनमेंट का एक तरीका है। समझिएगा इस बात को। हम बहुत बार ना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कैसे ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं करना है। बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तीसरा, अफर्मेशन एंड एनर्जी रीसेट करो। हर सुबह खुद से कहो, मैं सम्मान के लायक हूँ, मैं ऐसे प्यार अट्रैक्ट करती हूँ जो मुझे बढ़ाए, मैं खुद को इनफ मानता हूँ या मानती हूँ। और रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करें कि कोई आपको प्यार, रिस्पेक्ट और केयर दे रहा है जैसे आप डिजर्व करते हो। ये आपका एनर्जी सिग्नल
जो सिग्नल आप दोगे यूनिवर्स में भेजता है, और वैसी ही रियलिटी आप अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होती है। 5वां, लव शुड एंड नॉट ड्रेन यू। अब्राहम हिक्स कहती हैं, अलाइनमेंट का मतलब मैं वही बनूं जो मैं चाहता हूं या जो मैं चाहती हूं, जो अट्रैक्ट करना चाहती हूं। अलाइनमेंट का सीधा मतलब यही होता है। मतलब अगर आप प्यार में हैं तो आप प्यार और ग्रो करें, आपकी एनर्जी को ऊपर उठाए, ना कि इमोशनली थका दे। ट्रू लव में डर, गिल्टी और एंजाइटी नहीं होती है। ट्रू लव में होता है रिस्पेक्ट, स्पेस और म्यूचुअल अलाइनमेंट होती है। चलिए अभी आपको मैं एक कंक्लूजन बताती हूँ, बहुत अच्छी। तो अगली बार आप किसी के साथ अगर लगे कि अपनी वैल्यू को समझौता करना पड़ रहा है, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अलाइनमेंट में हूँ, या सिर्फ रिजेक्शन के डर से खुद को खो रहा हूँ या खो रही हूँ। प्यार में समझौता चल सकता है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं। क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो आप किसी को भी पूरी तरह पा नहीं सकते हैं। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा, तभी कोई सच्चा प्यार कर सकता है आपको। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ हेल्थी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत जरूरी है, तो सामने वाला हमेशा आपका डिसरिस्पेक्ट करेगा। अगर ये बात आपकी रियलिटी से जुड़ी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी रिस्पेक्ट के साथ अलाइन हूं। रियल लाइफ नम्रता में फिर मिलते हैं एक नई एनर्जी और एक नए अलाइनमेंट के साथ। आप लायक हैं सच्चे प्यार की, पर सबसे पहले अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के। नमस्ते, थैंक यू सो मच।